आज खारान के 200-250 जंबाद वाली गाड़ियों को जो है वो बलोचिस्तान में कहीं से तेल लाने और ले जाने या कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्रिएट किया गया है? ये बात हमने आला हुकाम तक पहुंचाई। हमें कहा गया कि जी टोकन सिस्टम खत्म है, पूरे बलोचिस्तान में कारोबार सरहदों पर सबको आने जाने की इजाजत है। तो लिहाजा आप जो वो बात वजीर आला साहब ने यहां पर की है, आप उसको यहां पर दोहराएं कि बलोचिस्तान में अदम मसावात की पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर चमन के आदमी के साथ भी गाड़ी है, उसको भी इजाजत है जाके वाशुक से अपने लिए खुर्दनी तेल ले आता है, लाना चाहिए। अगर माशकेल का आदमी चमन से जाके कारोबार करता है तो उसको चमन वालों को भी नहीं रोकना चाहिए। हमने बलोचिस्तान के अंदर खुद छोटे छोटे बलोचिस्तान कहां से बना दिए? ये बादशाही ताकत कम ने कब से ले ली है? ये कौन से पुलिस वाले ने किसने की है? इसको खत्म करना होगा। अगर इस कल्चर को हम रियासती तौर पर फरोग देंगे, फिर लोग जनाबे वाला अपने गांव गलियों से एक दूसरे को गुजरने नहीं देंगे। कल 21 फरवरी था, पूरी दुनिया में यूनेस्को ने 1999 में यानी सन 2000 में से शुरू किया बैनुल अक़वामी सतह पर मादरी ज़ुबानों के दिन को मनाने का। जो पिछली असम्बली थी उसमें मैंने बलूची, पश्तो और बरावी में कुछ तकरीरें और शेर भी पढ़ी, इस दफ़ा नहीं पढ़ रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि पिछली असम्बली में भी मैंने जब मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन हुआ था तो मैंने ये गुजारिश की थी कि दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ जो है मादरी ज़ुबानें वो महदूम होती जा रही हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कौमें अपनी सकाफ़त और अपनी ज़ुबान को अहमियत नहीं देते, उनके माशरे मुस्तहकम नहीं होते। हमारे माशरे में जो तज़बज़ब है, इज़्तिराब है, अदम इस्तेहकाम है, उसकी बुनियादी वजह यह है हम अपनी रिवायात भूल गए हैं, हम अपनी सकाफ़त भूलते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़ुबान भी भूलते जा रहे हैं। तो लिहाजा जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं मखसूस तौर पर जिसमें ज़ुबानों की तरवीज, ज़ुबानों की तरक्की, ज़ुबानों के हवाले से जो है बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया है। बलोची, बिरावी, पश्तो ज़ुबान के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली ने कानून साजी की है, लेकिन आज तकरीबन 15-10 सालों से बलोची, बिरावी और पश्तो के असातिज़ा तैनात नहीं हो रहे हैं, ना कॉलेजों में तैनात हो रहे हैं, ना उनकी पोस्टें एडवर्टाइज हो रही हैं। लोग MA बलोची, MA बिरावी, MA पश्तो करके बेरोज़गारी का शिकार हो गए। कम अज़ कम ये इस आइन के तहत वो हमारे बच्चों को उन ज़ुबानों में, मौलाना साहब वो अपने बच्चों को ज़ुबान में अपनी तरवीज कर सकते थे, उनकी तरबियत कर सकते थे। ये ज़ुबान जो है अगर खुदा न खास्ता ख़त्म होने से बच जाते थे तो आज होम मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वो ज़रा इसको नोट कर लें कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। दूसरी बात यह है कि सर इसी से मुंसलिक है, हम तो मादरी ज़ुबान के हवाले से हमारी पॉलिसियाँ बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। किताबें, लिटरेचर, लाइब्रेरियाँ, हमें नए नए ऐप्स बनाने चाहिए थे ताकि हमारी मादरी ज़ुबानें तरक्की करती। मैं जब भी अपने इलाके में जाता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा अपने अवाम के सामने शर्मिंदगी का इज़हार इसलिए करना पड़ता है। कहता है आप तो कहते थे मैं पढ़ा लिखा जो है नुमाइंदा हूँ, आप तालीम याफ्ता नुमाइंदा हूँ, मैं आपके ज़िले में तालीम ले आऊँगा। जनाबे वाला ये गुज़श्ता 3 साल से 3.5 साल तो पिछली हुकूमत ने हमारे ज़ाया कर दिए। हमने कहा है कि जंगी बुनियादों पर बलोचिस्तान में असातिज़ा की कमी का तदारुक किया जाए। जितने स्कूलों में बच्चे नहीं, खारान में 46 स्कूल जो हैं वो बग़ैर असातिज़ा के हैं। अवारान जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट है उसमें 146 स्कूल जो हैं वो बग़ैर असातिज़ा के हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं, इन सब जो हमारा अरकान असेंबली बैठे हुए हैं, हर किसी के जिले में 50 से 60 के करीब स्कूल हैं जो बगैर असातिज़ा के हैं। हमें खुदा जानता है मुझे किसी और चीज़ से, 2 चीज़ों से शर्मिंदगी होती है। जब हम जाते हैं कहते हैं हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है, और जब हमें वालिदैन आके मिलते हैं कहते हैं हमारे बच्चों के लिए असातिज़ा नहीं है। ये 2 ऐसी चीज़ें, बाकी टूटी फूटी सड़कें, बिजली का ना होना, पानी का ना होना, ये तो बलोचिस्तान की किस्मत में ही लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें कम से कम हम जंगी बुनियादों पर कर सकते हैं। कल जब चीफ सेक्रेटरी साहब खारान आए थे, हमने यही बात उधर भी दोहराई, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट में आप ले जाएं, असेंबली में इस पर बात करें, आप लोग एक पॉलिसी बनाएं, 15 दिन के अंदर टीचर्स रिक्रूट करें, फिर उसके बाद एडॉक बेसिस पर उसी गाँव से कंपटीशन करवाएं, उसी यूनियन काउंसिल से कंपटीशन करवाएं। और उसमें एक बात अच्छी होगी कि अगर जो उस्ताद एडॉक बेस पे आएगा 1 साल के लिए, अगर उसने परमानेंट होना है, बाद में अपेयर होना है किसी और टेस्ट में, उस टेस्ट के लिए एक सर्टिफिकेट ये भी लाजमी होनी चाहिए कि वहाँ की जो गांव की कमेटी बननी चाहिए, वहाँ के गांव के जो है बाशिंदों का, यानी उनके पेरेंट्स का, उनके वालिदैन की कमेटी बननी चाहिए जो तहरीरी तौर पर लिख के दे कि इस टीचर ने वाकई अपना हक अदा किया है, इसने अपना फर्ज अदा किया है, इसने बच्चों को जो है इस वक्त में पढ़ाया है, इसने गैरहाज़िरी नहीं की है। हम डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, मैं इसके हक में हूँ, बेरोजगारी का खात्मा, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में हमें कुछ थोड़ी सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नसीबुल्लाह हमारे भाई हैं, ही इज़ वेरी एक्टिव,
वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन के नॉन टीचिंग की पोस्टें तो एडवर्टाइज हो गई हैं, लेकिन अगर जो टीचिंग की पोस्टें हैं उसके हवाले से मैं ये कहता हूं कि ये पॉलिसी बनाएं कि जी यूनियन काउंसिल से के सतह पर उनकी तैनाती होगी। दूसरी बात यह है कि 3 से 4 साल तक नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, अटैचमेंट उनकी खत्म होगी। फिर उसके साथ साथ वालिदैन या पेरेंट्स की जो है वो रिकमेंडेशन जब तक नहीं होगी तो आप इसको नेक्स्ट स्टेज पे परमानेंट नहीं करेंगे। जब तक यह सिलसिला नहीं होगा बलूचिस्तान में हमारे बच्चे इसी तरह दरपदर फिरते रहेंगे। 18 लाख बच्चे बलूचिस्तान में इस वक्त तालीम से महरूम है। मैं तो मादरी जुबान की बात कर रहा हूं कि आप उसको पढ़ाएं, बेजार है मादरी जुबान से। यह जुबान जिसमें उसने जिंदा रहना है, कम्युनिकेट करना है, जीना मरना है, जो उर्दू है, इंग्लिश है, इसमें तो इसके लिए इसको असातिज़ा नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जनाब वाला इससे मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा। बाकी बाहर इस वक्त एक कैंप लगा हुआ है, मोहतरम सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो इस हमारे असम्बली के कुलीग हैं। मैं इस बात पे बेशक किसी का मुतालबा किसी भी तरह का हो, मुझे इससे गरज नहीं है, लेकिन ये इस असम्बली के हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा कोई कुलीग, कल मैं भी हो सकता हूं, अगर यहां जाके बैठूंगा उनको सुनना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। और मैं आसिफ रेकी साहब हमारे एडवोकेट जनरल साहब, उनको मुबारकबाद देता हूं उनके ओहदे का, और आज तशरीफ फरमा भी हैं, अच्छी बात है, पहला दिन है उनका। आसिफ जान मुबारक हो आपको पोजीशन। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जनाब स्पीकर साहब आप जो हैं एक कमेटी बनाएं जो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के साथ बात करें। अगर कानून का, अदालत का, दूसरे मसले हैं उसके साथ एक्सप्लेन करें, उनके साथ बातचीत करें। तो ये जो धरने का सिलसिला हमने पहले कहा था, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। मैं रस्ते में आया, एक और तबका सबसे बड़ा बलूचिस्तान का तकलीफ का शिकार है, वो हमारे पुलिस वाले हैं। सर्दियों में, गर्मियों में, बारिशों में, जुमा नमाज के वक्त हम अपनी गुनाहें जाके और जुमा माफ करवाने के लिए मस्जिद के अंदर जाते हैं, लेकिन वो बंदूक उठाए बाहर खड़े रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि हमारी मस्जिदें भी महफूज नहीं, हमारे मंदिर भी महफूज नहीं, हमारे इमाम बारगाहें भी महफूज नहीं। वो पुलिस वाला जो रोजों में, रमजान में सड़कों की हिफाजत करता है, शरू वो जनाब वाला बलूचिस्तान का, जिस तरह मैंने अभी अपने कहा कि खारान और माशकिल वालों के साथ जो है होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, अदम मसावात है, इसी तरह बलूचिस्तान के पुलिस के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के पुलिस के मुलाजिमीन से क्यों कम है? सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस यहां पर है, सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में है, सबसे ज्यादा तकलीफ और मुश्किलात और मैं कहता हूं ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार यहां के पुलिस वाले हैं। उन बेचारों ने क्या कसूर किया है कि उनको जो छोटे ग्रेड के पुलिस वाले तबके वाले हैं? तो मैं जनाब वाला चाहूंगा कि ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम अपने शहरियों को इस तरह उन पुलिस वालों के हवाले से आप यहां पर रूलिंग दें कि रिपोर्ट पेश की जाए कि ये तफावत, ये अदम मसावत पुलिस के जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से क्यों है। एक और कैंप बाहर लगा हुआ है, वो कम्युनिटी स्कूल के असातिज़ा का है, जो 600-700 के करीब गुज़िश्ता 15-20 साल से ग्लोबल टीचर्स के हवाले से बहुत बड़ी जद्दोजहद हम सब ने की। मशकूर हूँ मौजूदा हुकूमत ने आके उनके परमानेंट आर्डर मरी साहब ने, मेरे दोस्त भाई नसीबुल्ला ने और कुदूस साहब ने जो है वो कर दिए। 600 बैठे हुए हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। उनमें जितने भी असातिज़ा अहल हैं, फिट हैं, कागजात उनके सब बराबर हैं, इसी तरह की एक पॉलिसी अपनानी चाहिए। उन 600 असातिज़ा को भी आपको परमानेंट करना होगा। BDA के मुलाजमीन जी सुबह सुबह हमारे दरवाजे पे आते हैं, वो भी बलूचिस्तान के फर्जिंद हैं। अगर हमने CNW के मुलाजमीन को रिलीफ दे दिया, ग्लोबल टीचर्स पार्टनर के हमने रिलीफ दे दिया, तो बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन के हवाले से भी कमेटी बनाई जाए, उनकी समरी भी वजीर आला को भेजी जाए। जो लोग उसमें काबिल हैं, अपने असनाद पूरे रखते हैं, उनकी उम्र गुजर गई है, उनको बलूचिस्तान के सर्विस स्ट्रक्चर में परमानेंट किया जाए, चाहे BDA में ले जाते हैं दूसरे में। सर एक और बात मैंने खारान के हवाले से पिछले असम्बली के इजलास में कही। कुदूस बिजंजो साहब ने यहां पर कहा था कि जी बलूचिस्तान से टोकन सिस्टम का खात्मा हो गया है, लेकिन खारान वाले अभी तक भी, हालांकि खारान एक पूरी रियासत थी, खारान कोई आम सिर्फ जिला नहीं है, खारान बलूचिस्तान का सिंबल है, एक अलग उसकी आइडेंटिटी और रियासत थी। आज खारान के 200-250 जंबाद वाली गाड़ियों को जो है वो बलूचिस्तान में कहीं से तेल लाने और ले जाने या कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्रिएट किया गया है? ये बात हमने आला हुकाम तक पहुंचाई, हमें कहा गया कि जी टोकन सिस्टम खत्म है, पूरे बलूचिस्तान में कारोबार सरहदों पर सबको आने जाने की इजाजत है। तो लिहाजा आप जो वो बात वजीर आला साहब ने यहां पर की है, आप उसको यहां पर दोहराएं कि बलूचिस्तान में अदम मसावात की पॉलिसी नहीं चलेगी।
अगर चमन के आदमी के साथ भी गाड़ी है उसको भी इजाजत है जाके वाशुक से अपने लिए खुर्दुनी तेल ले आता है, लाना चाहिए। अगर माशकेल का आदमी चमन से जाके कारोबार करता है तो उसको चमन वालों को भी नहीं रोकना चाहिए। हमने बलूचिस्तान के अंदर खुद छोटे छोटे बलूचिस्तान कहां से बना दिए? ये बादशाही ताकत कम ने कब से ले ली है? ये कौन से पुलिस वाले ने किसने की है? इसको खत्म करना होगा। अगर इस कल्चर को हम रियासती तौर पर फरोग देंगे फिर लोग जनाबे वाला अपने गांव गलियों से एक दूसरे को गुजरने नहीं देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि नसीबुल्लाह मरी साहब बैठे हैं, सीनियर मिनिस्टर बैठे हैं, दुम्मर साहब बैठे हैं। दुम्मर साहब इस पे आप अपनी राय दे दें, जो पॉलिसी उन्होंने ऐलान की थी। बाकी भी सीनियर मिनिस्टर साहबान बैठे हैं। तो बिलखुसूस मादरी जुबानों के हवाले से और असातिज़ा के हवाले से रूलिंग जनाबे वाला मरी साहब